बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो है हिकअप्स या हिचकी लगना। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इस मरहले से गुज़र सकते हैं। हिकअप्स दो तरह की हो सकती है। एक शॉर्ट टर्म हिकअप जिसका दुरानिया 48 घंटे से कम होता है, और एक परसिस्टेंट हिकअप जिसका दुरानिया 48 आवर्स या 48 घंटे से ज़्यादा का हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिकअप कैसे होती है, इसकी रीज़न्स क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो हिकअप कैसे होती है? हमारी चेस्ट और हमारे एब्डोमेन, इसके दरमियान एक मसल होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। हिकअप डायाफ्राम की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन की वजह से होती है। डायाफ्राम जब कंट्रैक्ट करता है तो ये नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है, हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और हमारी सांस की नाली के ज़रिए हवा हमारे लंग्स में आ जाती है। अब इस अमल के दौरान इसके 35 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारी सांस की नाली के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। वो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। हवा जब एपिग्लॉटिस से टकराती है तो एक टिपिकल हिचकी वाली आवाज़ पैदा होती है। तो ये था एक ब्रीफ सा मैकेनिज्म कि हिचकी किस तरह से पैदा होती है। अब इसकी रीजंस की तरफ आ जाते हैं। तो रीजंस में सबसे पहले आ जाते हैं स्पाइसी फूड। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या जंक फूड अगर खाया जाए तो वो स्टमक को इरिटेट करता है और हिचकी पैदा करने का सबब बनता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं लार्ज मील्स। जब भी बहुत ज़्यादा खाना एक ही वक्त में खाया जाए तो वो भी स्टमक को इरिटेट करके हिचकी पैदा कर सकता है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अल्कोहल या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर गैस होती है जो स्टमक को इरिटेट करके हिचकी पैदा करने का सबब बनती है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। किसी किस्म का तनाव हो सकता है, इंसान किसी एक्साइटमेंट में हो सकता है, तो इन कंडीशंस में भी हिचकी ज़रूर पैदा होती है। और लास्टली आ जाती है अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फूड्स। जब कभी भी हम गर्म कोई चीज़ खाएं, उसके फ़ौरन बाद अगर हम ठंडी चीज़ खा लें, या अगर हमने हॉट बाथ लिया है उसके थोड़ी देर बाद हम कोल्ड बाथ ले लें, तो ये भी हिचकी को ट्रिगर कर सकता है। तो ये थी व्यूअर्स हिचकी की रीज़न्स। तो अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। हिकअप्स अगर शॉर्ट टर्म है तो इसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, या फिर चंद घरेलू टोटके हैं जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म हिकअप के लिए कुछ घरेलू टोटके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। जब भी हिचकी लगी हो फौरी तौर पर जल्दी जल्दी एक गिलास पानी का पिएं, इससे भी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पे है गार्गल विद आइस कोल्ड वाटर। ठंडे यख पानी के साथ गरारे करने से भी हिचकी में अफाका होता है। थर्ड नंबर पे है ईट ग्रैन्युलेटेड शुगर। जो दानेदार चीनी है इसको चबा के खाएं और फौरी तौर पर निगलें, इससे यूबुला हमारा स्टिमुलेट होगा और ये भी हिचकी को ख़त्म करने का सबब बनेगा। उसके बाद है एक वाल्सल्वा मैन्यूवर। इसमें आप अपनी नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं और सांस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इससे भी हिचकी में फाका मिलता है। ये मैन्यूवर इस तरह होता है, नाक बंद किया और सांस को बाहर निकालने की कोशिश की, इससे भी हिचकी में फाका मिलता है। एक और मैन्यूवर है जिसमें आप अपना नाक और कान बंद कर लेते हैं और 3 दफ़ा जो है वो स्वेलो करते हैं, लाइक इस तरह से। इससे भी कंफर्मली हिचकी में अफाका हो जाता है। उसके बाद एक और टोटका है जिसमें आप एक पेपर बैग के अंदर, पेपर बैग अपना मुंह के ऊपर रख के उसके अंदर सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स इंक्रीज होते हैं और ये हिचकी ख़त्म करने का सबब बनता है। तो ये थे चंद मज़हका खेज़ टोटके जिनसे आप जो है वो शॉर्ट टर्म हिकअप के अंदर अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हिकअप लॉन्ग टर्म हो, 48 आवर से ज़्यादा हो, तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो अंडरलाइंग काज को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर सके और आपको टाइमली मेडिकल हेल्प मिल सके। तो ये था व्यूअर्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हिकअप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।